परमेश्वर की बुलाहट। हालेलुया। तो आज हम उसी का थोड़ा आगे जाएंगे। तो उस दिन हमारे वचन में यह था कि परमेश्वर ने अब्राहम को किस लिए चुना और कैसे उसके द्वारा आशीषों को उसने पाया। जब 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 उसके ऊपर विपत्ति आई तो बहुत बार हम ही अपने आगे रस्सियों को और जंजीरों को बांधते हैं। जब हम उन चीजों को तोड़ते हैं तो वो चीजें हमारे लिए आशीष बन जाती है। रस्सियां भी हम ही बांधते हैं, जंजीर भी हम ही बांधते हैं और तोड़ना भी हमें ही है। हालेलुया। परमेश्वर ऐसा नहीं कहता कि सारे रिश्ते नाते छोड़ दो, बल्कि वो ये कहता है कि आप उन रिश्ते नातों में, रिश्तेदारों में सबसे पहला स्थान मुझे दो। हालेलुया। जब हम परमेश्वर को पहला स्थान देते हैं, जब हम अपने रिश्तेदारों से ज्यादा प्यार परमेश्वर को करते हैं, तो वो हमारे लिए ब्लेसिंग्स को उंडेलना शुरू कर देता है। आमीन। तो हमारे रिश्तेदारों से बढ़कर हमारा परमेश्वर है। हालेलुया। सबसे पहले हमारा प्रभु, उसके बाद रिश्तेदार। तो ये मत सोचना कि पहले मेरा परिवार है, नहीं, परिवार से बढ़कर पहले परमेश्वर है, फिर हमारा परिवार। क्योंकि अगर प्रभु नहीं होगा तो हमारा परिवार कैसे बचाया जाएगा, उस परिवार में कैसे आशीष आएंगी। जैसे उस दिन हमने सुना कि अब्राहम जब अपने परिवार के साथ था तो उसे कहा, परमेश्वर ने उससे कहा कि परिवार को छोड़, अपने कुल को छोड़ और दूसरे शहर में चले जा। और अब्राहम ने उस बात को माना और वो दूसरे शहर में चला गया। पर इन दिनों परमेश्वर हमसे ऐसा नहीं कहता। परमेश्वर कहता है अपने परिवार से बढ़कर प्यार तू मुझे कर और मेरी बातों को सुन। तो परमेश्वर हमारे परिवार में भी ब्लेसिंग देता है, हमारे जीवन में भी ब्लेसिंग देता है, हमारे कामों में भी ब्लेसिंग देता है और हमारे साथ साथ हमारी एरिया भी आशीषित हो जाती है। हालेलुया। बस क्या करना है? परमेश्वर की आवाज को सुनना है, उसकी बुलाहट पर चलना है। हालेलुया। उस दिन हमने वचन में पढ़ा था, अभी एक फिर पढ़ेंगे। उत्पत्ति 12 अध्याय उसका 4 वचन से आगे पढ़ेंगे, 4 वचन से पढ़ेंगे। कोई पढ़ेगा? यहोवा के इस वचन के अनुसार हाँ, अब्राहम चला, हाँ, और लूत भी उसके संग चला। हाँ, और जब अब्राहम हारान देश में निकला, हाँ, उस समय वह 75 वर्ष का था। हाँ। यहोवा के इस वचन के अनुसार अब्राहम चला। हमने उस दिन भी सुना कि परमेश्वर की आवाज के अनुसार अब्राहम चला और अभी इसने क्या कहा कि अब्राहम ने लूत को अपने साथ लेकर चला। लूत कौन है? अब्राहम का भतीजा, ठीक है। और वो अपने भतीजे को अपने साथ लेकर हारान देश के लिए निकला और उस समय अब्राहम की उम्र क्या थी? 75 साल थी। आगे पढ़ेंगे। सो अब्राहम अपनी पत्नी सारै, हाँ, और अपने भतीजे, हाँ, के और जो उन्होंने इकट्ठा किया था और जो प्राणी उन्होंने हारान में प्राप्त किए थे, सबको लेकर कनान देश में जाने को निकल चला और वे कनान देश में आ भी गए। हाँ। वचन के अनुसार अब्राहम चला और उसके साथ लूत था जो अब्राहम का भतीजा था और वो 75 साल का था और उसने अपने पत्नी को भी अपने साथ लिया। तो उसके साथ साथ कौन चला? उसकी पत्नी, उसका भतीजा और अब्राहम।
और साथ में उसने क्या किया, उसके साथ जो उसकी धन संपत्ति थी वो सारी धन संपत्ति ली, और इसमें लिखा है प्राणी भी, हो सकता है भेड़ बकरियां जो वो पालता था, वो सारी चीजों को जो उसके पास थी उन सबको लेकर वो दूसरे देश को चला गया। और अब्राहम कहाँ गया, कनान गया। और कनान ऐसा देश था जहां कोई भी परमेश्वर पर विश्वास नहीं करता था, सब अन्य जाति लोग रहते थे, जो मूर्ति पूजा करते थे, जो विरोध करते थे, जो विश्वास यहोवा के ऊपर नहीं करते थे। कनान ऐसा देश था, और यहोवा ने उस देश के लिए अब्राहम को चुना। हालेलुया। आगे पढ़ेंगे। उस देश के बीच से जाते हुए अब्राहम सकोम में, जहाँ मोरे का बांझ वृक्ष है, पहुंचा। उस समय उस देश में कनान लोग रहते थे। हाँ, आगे। तब यहोवा ने अब्राहम को दर्शन देकर कहा, यह देश मैं तेरे वंश को दूंगा। आमीन। और उसने वहाँ यहोवा के लिए, जिसने उसे दर्शन दिया था, एक वेदी बनाई। बस, आमीन। देखो, जब वो उस देश के लिए निकला तो यहोवा ने उसको दर्शन दिया और कहा कि ये पूरा देश मैं तेरे वंश को दूंगा। पूरा देश मायने रखता है वंश को देना। हालेलुया। तो क्या ये वंश अब्राहम को ऐसे ही मिल गया? उसने सैक्रिफाइस किया, बलिदान किया। किस चीजों का बलिदान? जो जो यहोवा ने उसको छोड़ने के लिए कहा उसने उन चीजों को छोड़ा और यहोवा की आज्ञाओं का पालन किया और विश्वास किया। जब उसने ऐसा किया तो परमेश्वर ने उसे एक दर्शन दिखा दिया कि ये पूरा देश मैं तेरे वंश को दे दूंगा। बहुत बड़ी बात है। आज हमें भी विश्वास करना है, आज्ञा का पालन करना है और सैक्रिफाइस करना है। अब हमें परिवार को नहीं छोड़ना है, हमें समय को निकालना है परमेश्वर के लिए। परिस्थितियां ऊपर नीचे होंगी, उन ऊपर नीचे वाली परिस्थितियों में भी हमें परमेश्वर को पहला स्थान देना है। जब हम ऐसा करते हैं तो परमेश्वर हमसे खुश होता है कि इतनी तकलीफ आने के बाद भी मेरा बेटा मेरी बेटी मेरी बात जोना नहीं छोड़ रहे, मुझे ऊंचा उठाना नहीं छोड़ रहे, और वो बंद मार्गों को, बिगड़े हुए मार्गों को भी बना देता है, बंद मार्गों को खोल देता है। क्योंकि हम क्या करते हैं, उस हालात में भी हम परमेश्वर को पहला स्थान देते हैं। खाली विश्वास करना काफी नहीं है, विश्वास के साथ आज्ञा पालन होना बहुत जरूरी है। जब आपका विश्वास के साथ आज्ञा पालन दोनों होगा ना, तो वो विश्वास करना सफल होएगा। और आप अगर बोलेंगे कि मैं विश्वास करती हूँ, मैं विश्वास करता हूँ, मैं विश्वास करता हूँ, और आज्ञा का पालन नहीं है, तो आपका विश्वास कोई काम का नहीं। क्योंकि ये सारी चीजें कनेक्ट है, एक दूसरे के पीछे है। समझ लो गाड़ी का पहिया, टू व्हीलर है तो एक विश्वास है तो एक आज्ञा पालन। अगर एक भी पंचर हुआ, एक भी टायर खराब हुआ तो गाड़ी आगे नहीं जाएगी। इसीलिए विश्वास भी होना जरूरी है, आज्ञा पालन भी होना जरूरी है, और साथ में बहुत सारी बातों में सैक्रिफाइस भी होना बहुत जरूरी है। कभी कभी परमेश्वर हमसे भी कहता है, आज ऐसा मत कर, आज उपवास रख, आज ऐसा कर रही है ना, आज ये मत कर, आज ये कर। उपवास में वैसे 3 बजे खाना खाते हो, आज 3 बजे मत खा, 8 बजे खाना।
जब आप उसके करीब जाओगे ना, आपकी उसकी आवाज आपको क्लियर सुनाई देगी। और परमेश्वर तब बहुत सारी बातों को करता है हमसे। तो अब सेक्रीफाइस बहुत बड़ा बड़ा नहीं है हमारे लिए, छोटा छोटा है। समय की चोरी नहीं करनी है, जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को देना है। आज्ञा पालन करना है, छोटी छोटी चीजें हैं। यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पर आया तो उसने भी सेक्रीफाइस किया, अपने जान का सेक्रीफाइस किया हमारे लिए। हालेलुया। तो सेक्रीफाइस होना लाइफ में बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। हम एक वचन और पढ़ेंगे, मत्ती 10 अध्याय उसका 37 वचन। थर्टी 37। जो माता या पिता को मुझसे अधिक प्रिय जानता है, हाँ। वो मेरे योग्य नहीं। हाँ। और जो बेटा या बेटी को मुझसे अधिक प्रिय जानता है, वो मेरे योग्य नहीं। हाँ, देखो वचन क्लियर बोल रहा है, जो माता या पिता को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वह मेरे योग्य नहीं। जो बेटा या बेटी को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वह मेरे योग्य नहीं। हमें माता पिता से बढ़कर परमेश्वर को स्थान देना है, अपने बच्चों से बढ़कर परमेश्वर को स्थान देना है। जब हम ऐसा करते हैं तो परमेश्वर खुश होता है। तो प्रभु के पीछे चलने के लिए पहला स्थान परमेश्वर को देना बहुत जरूरी है। जब हम पहला स्थान प्रभु को देंगे, बिगड़ा हुआ परिवार बन जाएगा। जब हम पहला स्थान परमेश्वर को देंगे तो जो परिवार में गरीबी है वो गरीबी हटकर भरपूरी में बदल जाएगी। जब हम परमेश्वर को पहला स्थान देंगे तो जिन परिवारों में झगड़े लफड़े हैं उन परिवारों में परमेश्वर की शांति आ जाएगी। क्यों? क्योंकि हम हर काम में परमेश्वर को पहला स्थान दे रहे हैं। जब हम उसको कहते हैं कि परमेश्वर इनसे बढ़कर तू है, तू योग्य है, पति बाद में पहले तू, बच्चे बाद में पहले तू, मेरा काम बाद में पहले तू। जब हम ऐसा करते हैं ना तो वो बहुत खुश होता है और हमारे बंद रास्ते खुलते जाते हैं। हालेलुया। तो हमें क्या करना है? परमेश्वर के पीछे चलना है, पहला स्थान उसको देना है, सारी बातों में पहला प्यार उसको करना है, हर चीजों में। तो परमेश्वर बंद रास्तों को खोलते जाएगा। आमेन। प्रभु के पीछे चलने के लिए बहुत बार बहुत कुछ बलिदान करना पड़ेगा। बलिदान के बिना कुछ भी नहीं है, बलिदान होना जरूरी है, क्योंकि यीशु मसीह ने भी बलिदान किया। अब्राहम की बातों से भी हमने सुना, पढ़ा कि उसने भी बलिदान किया, और बलिदान किया तो क्या हुआ? आशीष उसके जीवन में आई। तो बलिदान करेंगे तो आशीष हमारे जीवन में आनी ही आनी है। हालेलुया। एक वचन और पढ़ेंगे, यूहन्ना 14 अध्याय उसका 15 वचन। पढ़ो सिस्टर। यूहन्ना, हाँ नहीं, 14 का 15। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। बस क्लियर कट परमेश्वर कह रहा है,
यदि तुम मुझसे प्रेम करोगे तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। परमेश्वर को प्रेम करना मतलब हर एक बात में पहला दर्जा उसे देना, और जब हम उसको पहला स्थान दे रहे हैं तो उसकी आज्ञा का पालन करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। अगर मैं अपने बच्चे को बोलूंगी कि तुझे इस समय ये काम करना है तो उसको करना ही है, क्योंकि उसको पता है उसके लाइफ के लिए वो सही है, और मुझे पता है कि मेरे बच्चे के अंदर वो चीज होनी बहुत जरूरी है। तो उसी तरह परमेश्वर भी देखता है और वो कहता है कि मेरे बच्चे के लिए ये चीज होनी बहुत जरूरी है। हम तो शारीरिक माता पिता है, संसार में रह रहे हैं, जो हम अपने बच्चों की भलाई को देखते हैं कि हाँ मेरा बेटा ऐसा करेगा, मेरी बेटी ऐसे करेगी तो उसका फ्यूचर अच्छा होगा, ये कोर्स करेगी तो बहुत अच्छी आगे चल के उसको जॉब मिलेगी, उसका फ्यूचर अच्छा हो जाएगा। तो क्या परमेश्वर ने हमारे लिए योजना को तैयार नहीं करके रखा है? उसने तो हमें चुना ही इसीलिए, बुलाया ही इसीलिए। तो हमें सिर्फ उसकी आज्ञाओं का पालन करना है। तो जो उसने हमारे लिए फ्यूचर रखा है ना, वो बहुत ब्लेस्ड है, बहुत ब्लेस्ड, हमारी सोच से बढ़कर। हालेलुया। अब्राहम ने जब बलिदान किया, परमेश्वर को प्रेम किया और उसकी आज्ञा का पालन किया, तो उसने अपने जीवन में क्या किया? आशीषों को पाया। जब हम वचन में पढ़ रहे हैं कि कनान देश में जब परमेश्वर ने उसे भेजा, यहोवा ने उसे भेजा, तो वहां के लोग अन्य जाति, अविश्वासी, मूर्ति पूजक, तब भी यहोवा ने कहा कि ये सारा देश मैं तेरे वंश को दे दूंगा, जबकि वहां कोई यहोवा को नहीं जानता था। पर अब्राहम एक ऐसा व्यक्ति था कि कनान जाकर भी उसने वेदी बनाई, प्रार्थना की वेदी। हालेलुया। उसने वो नहीं देखा कि लोग परमेश्वर को नहीं जानते, यहोवा को नहीं जानते, वो उस पर विश्वास नहीं करते। उसने सोचा होगा कोई जाने नहीं जाने, पर मैं जानता हूं मेरा यहोवा कौन है। हालेलुया। और उसने वेदी बनाई। हालेलुया। आगे पढ़ेंगे 12, उत्पत्ति 12 का 8वां वचन। फिर वहां से आगे हाँ। बढ़कर वह उस पहाड़ पर गया, पहाड़ पर आया जो बैठे थे पूर्व की ओर है। हाँ। और अपना तंबू उस स्थान में खड़ा किया जिसके पश्चिम की ओर तो बेतेल और पूर्व की ओर एक है। हाँ। वहाँ भी उसने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई। हाँ। और यहोवा से प्रार्थना की। हाँ। और अब्राहम आगे बढ़ करके दक्षिण देश की ओर चल गया। हालेलुया। देखो, जैसे जैसे उसको यहोवा कह रहा था वो वैसा वैसा कर रहा था, पर उसने प्रार्थना की वेदी बनाना नहीं छोड़ा। कुछ भी था, वेदी बना रहा है, आगे बढ़ रहा है, वेदी बना रहा है। उसी तरह हमारे हालात कैसे भी हो, कितना भी दुख क्यों ना हो, प्रार्थना करना कभी बंद नहीं करना है। प्रार्थना की वेदी हमारे जीवन में होनी बहुत जरूरी है। अगर आप अपने परेशानियों को लेकर बैठे रहेंगे तो कुछ हासिल नहीं होगा, पर उस हालातों में हम परमेश्वर को पुकारेंगे तो जो बिगड़े हालात है ना वो बनने शुरू हो जाएंगे। हालेलुया। तो वेदी बनानी बहुत जरूरी है। अब्राहम ने भी वेदी बनाई है, हमें भी प्रार्थना की वेदी बनानी है। और परमेश्वर ने
यहोवा ने अब्राहम से वाचा बांधी कि ये सारा देश मैं तेरे वंश को दे दूंगा। बहुत बार जब भविष्यवाणियां होती है हमारे ऊपर कि परमेश्वर ने आपके लिए ये रखा है, परमेश्वर ने आपके लिए वो रखा है, और हम ना सुन के बहुत खुश हो जाते हैं कि अरे परमेश्वर ने मेरे लिए ये रखा है, तो सुनकर बैठेंगे ना तो बस उतना ही काफी है। उस चीज को पाने के लिए हमें प्रार्थना करनी पड़ेगी, क्योंकि परमेश्वर ने अपने दासों के जरिए हमें बताया कि तुम्हारे लिए ये परमेश्वर ने रखा है। अब हमें वो चाहिए तो हम कैसे करेंगे? प्रार्थना करनी पड़ेगी, वेदी बनानी पड़ेगी। भविष्यवाणियों को सुनकर खुश होकर बैठ नहीं जाना है, उसके लिए कंटिन्यू प्रार्थना करनी पड़ेगी कि प्रभु तेरे दास ने मेरे लिए ये बताया है कि तेरे लिए ये चीजें हैं, परमेश्वर ने तुझे ये देने का वादा किया है, तो अब उन चीजों को तू मेरे जीवन में दे। आपको डेली उन चीजों के लिए प्रार्थना करनी पड़ेगी। उसी तरह जब अब्राहम को यहोवा ने दर्शन दिया तो उसने प्रार्थना करना कंटिन्यू चालू रखा। शायद बहुत बार समय लग जाता है, अब्राहम को भी शायद उन चीजों पर आने के लिए समय लगा हो, सालों लग गए हो, पर उसने अपने विश्वास को नहीं छोड़ा, आज्ञा पालन को नहीं छोड़ा और प्रार्थना की वेदी को नहीं छोड़ा। तो हमें निराश नहीं होना है, हमें प्रार्थना की वेदी बनाते रहनी है। परमेश्वर ने जो वादा किया है ना वो पूरा करेगा ही, वो करेगा, वो अपने वायदों का पक्का परमेश्वर है। हालेलुया। बहुत बार हमको लगता है कि कब होगा, इतने साल हो गए, इतने साल से मैं वही प्रार्थना कर रही हूं, वही चीजों को परमेश्वर में मांग रहा हूं, कब होगा कब होगा। पर यहोवा ने वादा किया है, वो वायदों का पक्का परमेश्वर है और वो अपने वायदों को हमारे जीवन में पूरा करता ही है। हालेलुया। तो हमें निराश होने की जरूरत नहीं है, चिंता करने की जरूरत नहीं है, बस उसके आगे बैठने की जरूरत है, विश्वास को और बढ़ाने की जरूरत है। जितना हम उसके आगे बैठेंगे उतना उसकी आवाज और हमारे पास क्लियर आएगी और उन कामों को करते जाएंगे जो यहोवा हमसे कहता है, जो परमेश्वर हमसे कहता है, ताकि वो बातें हमारे जीवन में पूरी होते जाएं, जो बंद रास्ते हैं वो खुलते जाएं। हालेलुया। और जब परमेश्वर देता है ना तो ऐसा देता है कि उसे कोई छीन नहीं सकता। हालेलुया। क्योंकि अब्राहम के साथ भी ऐसा ही हुआ। जब आप आगे उसको पूरा पढ़ेंगे ना, परमेश्वर ने उसको इतना ब्लेस किया, इतना ब्लेस किया कि आज हम कहते हैं कि हमें भी अब्राहम की आशीषें चाहिए। वो इतना आशीषित व्यक्ति। हालेलुया। तो अगर हमें भी वैसी आशीषें चाहिए तो प्रार्थना को कभी मिस मत करना। चाहिए तो अपना प्रार्थना का समय और बढ़ा लो, पर प्रार्थना करना बंद मत करो। हालेलुया। ये याद रखो कि परमेश्वर अपने वायदों का पक्का है। उसने वादा किया है ना, वो पूरा करेगा। वो आजकल के लड़के लड़कियों की तरह धोखा नहीं देता है, भरमाता नहीं है। उसने जो बोला वो पत्थर की लकीर है, उसको कोई मिटा नहीं सकता। वचन कहता है धरती आकाश टल जाएगी पर मेरे मुख से निकला हुआ वचन कभी नहीं टलेगा। हालेलुया। तो अगर उसने कहा है कि मैंने तेरे घर को चुना है, मतलब चुना है। उसने कहा है मैं तुम्हें धनी ठहराऊंगा, मतलब ठहराएगा। उस पे हमें डाउट नहीं करना है। डाउट कर रहे हैं तो विश्वास में आपकी गड़बड़ी है। उस विश्वास के लेवल को बढ़ाओ
ताकि वो डाउट हमारे लाइफ से हमेशा के लिए हट जाए और हम परमेश्वर की बुलाहट में बढ़ते जाएं। आमेन, हालेलुया। तो जैसे अब्राहम परमेश्वर पर विश्वास करता था, उसकी आज्ञाओं का पालन करता था, हमें भी उसी तरह विश्वास में बढ़ते जाना है, आज्ञाओं का पालन करते जाना है। और जैसे जैसे हम करेंगे, हम परमेश्वर के प्रेम में बढ़ते जाएंगे और वो सारी बातें जो परमेश्वर के विरुद्ध हमारे अंदर हैं, वो ऑटोमेटिक हमारे अंदर से हटती चली जाएंगी। हालेलुया। क्यों? क्योंकि हम क्या कर रहे हैं? दिन रात परमेश्वर को पुकार रहे हैं, उसकी आवाज को सुनकर उसके पीछे चल रहे हैं। तो जिस बुलाहट के लिए उसने हमें चुना है, वो हमारे जीवन में पूरा करेगा ही, वो आशीषों को हमारे जीवन में देगा ही, क्योंकि हमने अपने आप को अपने अनुसार नहीं, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलाना शुरू कर दिया है। और जब हम उसकी इच्छा के अनुसार अपना जीवन बिताते हैं, तो हम बहुतायत की आशीषों को अपने जीवन में पाते हैं। आमीन। और वो आशीषें हमारे साथ साथ दूसरों के लिए भी आशीष का कारण ठहरती है। हालेलुया। जैसे यहोवा ने, परमेश्वर ने अब्राहम से वादा किया कि मैं तुझे ये पूरा देश तेरे वंश को दे दूंगा। उसने वादा किया कि मैं तुझे आशीष दूंगा, जो तुझे श्राप देगा मैं उससे श्राप दूंगा। तू अपनी आंखें उठाकर देख, इन तारागणों की ओर देख, जिसे कोई गिन नहीं सकता। ऐसी अनगिनत आशीषें मैं तुम्हारे जीवन में उंडेलूंगा। उसने समुद्र की रेत को दिखाया कि इस रेत को जैसे कोई माप नहीं सकता, वैसी अनगिनत आशीषें मैं तुम्हारे जीवन में उंडेलूंगा। हालेलुया। और उसने ये भी वादा किया कि तेरे साथ साथ तेरी पीढ़ियों को भी मैं ब्लेस करूंगा। हालेलुया। तो वही परमेश्वर है जिसने अब्राहम को आशीषें दी, और आज भी वही परमेश्वर है जो हमें आशीष देता है। हालेलुया। तो हमें अगर वैसी आशीषें चाहिए, कैसी? अब्राहम वाली अनगिनत आशीषें जिसकी कोई सीमा नहीं है, अनलिमिटेड है, जैसे कोई समुद्र को नहीं माप सकता, वैसी अनगिनत आशीषें अगर आपको चाहिए तो यहोवा के पीछे चलना शुरू हो जाओ। प्रार्थना के लेवल को बढ़ाओ, विश्वास के लेवल को बढ़ाओ। अपनी इच्छा नहीं, परमेश्वर की इच्छा से अपने जीवन बिताना शुरू कर दो, ताकि उसकी बुलाहट आपके जीवन में एक बड़ी ब्लेसिंग को उंडेले। आमीन। ताकि जब हम उसकी बुलाहट में चलेंगे तो हमारा जीवन तो आशीषित होगा ही, हमारे साथ साथ हमारी पीढ़ियां भी आशीषित होंगी और वो सदा के लिए आशीषित होंगी। आमीन। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबों को ब्लेस करें। हालेलुया। यीशु मसीह की